अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। आज मैं आप लोगों को कॉर्न समोसा बनाना सिखाऊंगी एक अमेजिंग तरीके से। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मैदा ले लेना है, तकरीबन 1 कप। इसमें हस्बे जायका नमक, ज़ीरा और 1 चम्मच भरकर आप लोगों ने घी का ऐड कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इन 3 चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो सबसे पहले मैं इन तमाम चीज़ों को इसमें मैदे में मिक्स कर दूंगी। ठीक है, मैंने तकरीबन 1 कप तक लिए हैं। आप लोग अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक डो सी तैयार कर लेंगे। और ये याद रखें कि एक ही दफ़ा सारा पानी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है। और डो आप लोगों की ना ज़्यादा नरम हो ना ज़्यादा सख्त हो, बस नॉर्मल आप लोगों ने आटे की तरह इसको गूंद लेना है। जैसे कि मैं इसको गूंद रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने इसको गूंदना है, जैसे हम लोग आटा तैयार करते हैं नॉर्मल सा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने गूंदने के बाद इसको ऑयल लगा दें और कवर करके रख दें। दूसरी तरफ फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया, इसमें प्याज टमाटर मैंने ऐड कर दिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बॉईल किए हुए आलू। ठीक है, आलूओं को अच्छे तरीके से बॉईल करके मैश कर देना है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। थोड़ी सी इसमें बॉईल की हुई चिकन भी ऐड कर दें, ये टेस्ट के लिए होती है। अगर आप लोग ना भी ऐड करें तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है, वैसे भी टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ। अब आप लोगों ने हस्बे जायका नमक ऐड कर देना है, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दें, इसके अलावा धनिया पाउडर ऐड कर दें, हल्दी पाउडर ऐड करें और थोड़ा सा आप लोगों ने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। जितनी अच्छी मिक्सिंग करेंगे उतनी ज़बरदस्त आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी। तो माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ और मिक्सिंग हमारी तकरीबन हो चुकी है। अब आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देखें। ठीक है, मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर दें और इसको ठंडा कर दें। दूसरी तरफ हम डो को भी चेक कर देते हैं। डो को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके पेड़े से तैयार कर देंगे। तकरीबन इस डो के मेरे पास 3 पेड़े तैयार होंगे और पेड़ों का साइज़ मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि किस तरीके से और कितना साइज़ आप लोगों ने पेड़ों का रखना है। ठीक है, जो जो स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ उसी स्टेप को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप लोगों की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग तैयार होगी। तो माशाल्लाह से मैंने 3 पेड़े तैयार कर दिए। ठीक है, अब तमाम को एक एक को लेते जाएंगे और रोटी की तरह इसको थोड़ा थोड़ा बेलते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको थोड़ा थोड़ा सा बेलते जाना है तीनों पेड़ों को। उसके बाद आगे के स्टेप बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं और फिर आप लोगों ने इसकी पट्टियाँ तैयार करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इनको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बेल लेना है। इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल लगा लेना है। ऑयल बहुत अच्छे तरीके से हर तरफ से लगाना है ताकि ये हमारी पट्टियाँ बहुत अच्छी तैयार हों और टूटें भी ना। इसके बाद इसके ऊपर आप लोगों ने थोड़ी सी खुश्की ऐड कर देनी है। इसके अलावा इसके ऊपर आप लोगों ने दोबारा से वो जो दूसरा पेड़ा हम लोगों ने बेल कर रखा था इसके ऊपर रख देना है और वही स्टेप आप लोगों ने रिपीट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने ऑयल लगा लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस वजह से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को इस रेसिपी से फ़ायदा हो सके। रमज़ान की स्पेशल सीरीज़ है इस बार, तो आप लोग अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके मेरी रेसिपी से। ठीक है, तो तकरीबन तीनों पेड़ों को मैंने ऐसे बेल कर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया और अच्छे तरीके से इनको प्रेस करने के बाद आप लोगों ने इसको बेल लेना है। ठीक है, ना ज़्यादा आप लोगों ने पतला बेलना है, बस नॉर्मल सा इसको जितना बेल सकें बेल दें। ठीक है, तो इतना मैंने इसको नॉर्मल सा बेल दिया। तवा हमारा गर्म होना चाहिए। इसके बाद
जो हम लोगों ने बेल के रखे थे वो आप लोगों ने इसके ऊपर डाल देने हैं और आंच को बिल्कुल हल्का कर दें। तेज़ आंच पर आप लोगों ने इसको नहीं पकाना क्योंकि ये जल भी सकती हैं और फिर ये अलग भी नहीं होगी, ठीक है। तो आंच को मैंने बिल्कुल हल्का किया हुआ है। अब हम गरम गरम में ही इनको अलग करेंगे क्योंकि अगर गरम गरम में आप लोगों ने इसको अलग ना किया तो ये आपस में जुड़ भी सकती हैं। इस वजह से एहतियातन मैं आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग भी ऐसे गरम गरम में थोड़ा सा आपको गरमाइश लगेगी, लेकिन कोई मसला नहीं है। एक ही दफ़ा आप लोग काफ़ी सारी पट्टियाँ ऐसे तैयार कर सकते हैं और पूरा रमज़ान आप लोग इस रेसिपी से इंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तमाम पट्टियों को मैंने तैयार कर दिया। फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसकी कर देंगे कटिंग, ठीक है। कटिंग करने के लिए मैंने एक जो है रोटी को ले दिया और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप लोग देख रहे हैं कि कैसे आप लोगों ने इसकी कटिंग करनी है क्योंकि आज हम कौन समोसा बना रहे हैं। तो आप लोगों ने इसकी कटिंग ऐसे करनी है, एक रोटी के आप लोगों ने 4 हिस्से करने हैं, मतलब 4 हमारे कौन समोसा तैयार होंगे एक रोटी से, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने इसकी कटिंग हल्के हाथों से कर देनी है और ऐसे खींचना नहीं है, बस छुरी की मदद से आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। जितनी सफाई से आप लोग कटिंग करेंगे उतनी अमेजिंग ये तैयार होगी। फिर आप लोगों ने इसकी फोल्डिंग भी देख लेनी है कि किस तरीके से इसको फोल्ड करना है। 2 तरीके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो तरीका आप लोगों को आसान लगे उसी के मुताबिक आप लोग इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों को इसकी फोल्डिंग करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों ने आटे की लई लगा लेनी है यहाँ पर ताकि हम इसके किनारे को चिपका सकें। ऐसे आप लोगों ने चिपका लेने हैं और बाकी आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी ऐसे लगाते जाने हैं आटे की लई और इसको चिपकाते जाना है। बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अंदर से आप लोगों ने उंगली की मदद से ऐसे प्रेस कर देना है ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाए। जितना आप लोगों से हो सके उतना आप लोगों ने इसको चिपका लेना है ताकि फ्राई करने के दौरान ये हमारे ना खुले और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये फ्राई हो जाए, ठीक है। जैसे ही आप लोग देखेंगे इसको चिपका लिया, इसके बाद फिर आप लोगों ने वही फीलिंग इसमें भरनी है जो कि मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों ने इस फीलिंग को भरते जाना है जैसे कि मैं इसको भर रही हूँ और आप लोग यकीन माने बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। कौन समोसा बहुत ही अमेजिंग तरीके से तैयार होता है। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है तो एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करें। चम्मच से डालने के बाद हाथ की मदद से आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि नीचे तक मसाला चला जाए। इसके बाद थोड़ा सा आप लोगों ने इसके ऊपर ऑयल ऐड कर देना है, ठीक है। ऐसे ब्रश की मदद से थोड़े से ऊपर से ड्रॉप ऐड करके इसको उंगली की मदद से फैला देना है। इसके बाद ऊपर से आप लोगों ने ब्रेड क्रम्स लगा देना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो हमारा मसाला है अंदर तक वो ना चले और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार हो। जो ऊपर से ज़्यादा इसके ऊपर लग जाए तो उसको छिटक दें और बाकी तमाम को भी आप लोगों ने ऐसे तैयार कर देना है, ठीक है। एक ये मेथड है और दूसरा मेथड आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ कि पहले आप लोगों ने इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। इसके बाद ऐसे हल्के हाथों से आप लोगों ने लेते आना है और इस के कोनों को ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग इसकी शेप को तैयार कर देंगे। बस आप लोगों ने याद रखना है कि पहले आप लोगों ने नीचे से इसको बंद करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने ऊपर से प्रेस करना है। ये देखें माशाल्लाह से अब हम इसमें फिलिंग को भर देंगे, ठीक है। हल्के हाथों से आप लोगों ने तमाम फिलिंग को इसमें भरते जाना है और वही स्टेप करने हैं। ऊपर से ऑयल थोड़ा सा लगाना है और ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगा लें और जो एक्स्ट्रा हो उसको आप लोगों ने चटक देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे तैयार हों। तो तमाम को मैंने ऐसे तैयार कर दिए हैं। आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने इसको तैयार किए हैं। अब आप लोगों ने इनको करना है फ्राई, ठीक है। फ्राई करने के लिए ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों ने इसमें डालते जाना है और एक साइड पे कलर आने देना है। उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक साइड पे कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसकी साइड को चेंज कर रही हूँ और आप लोग यकीन माने बहुत ही ये हमारे क्रिस्पी तैयार हो रहे हैं, ठीक है। मैं इनकी साइड को चेंज कर रही हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी हैं। अब आप लोगों ने इसके अंदर तक पकने के लिए
लिए इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। तमाम को मैं ऐसे फ्राई कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। तमाम को मैंने फ्राई कर दिया है। आप लोग इनकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। कॉर्न समोसा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है रमज़ान में और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।